प्रॉब्लम है मेरे कस्टमर की, वो मेरा कंटेंट कैसे सॉल्व कर रहा है, मेरा कंटेंट मेरे कस्टमर की रियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। ये 3 चीजों का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो इन 3 कैटेगरीज में से होगी। एक चौथी कैटेगरी भी हम रखते हैं, विच इज बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होगा आपका, यहाँ होगा स्टूडेंट, यहाँ होगा वर्किंग प्रोफेशनल, यहाँ होगा समबडी हु इज नॉट वर्किंग। बहुत कम कैटेगरी होगी। मेजरली ये 3 कैटेगरीज पे फोकस करते हैं, बिजनेसमैन, स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल। अब ये देखते हैं कि जब आप किसी बिजनेसमैन से बात करते हो, मैं कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रही हूँ कि आज का टॉपिक आपसे कैसे लिंक्ड है, ध्यान से सुनेगा। तो जब आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हो, बिजनेसमैन आपको क्या प्रॉब्लम देगा? बिजनेसमैन की 2 प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें, 2, ओनली 2। क्या दिक्कतें हैं उसकी? उसके जीवन में परेशानी है कि भैया मुझे अपना प्रेजेंट बिजनेस ग्रो करना है, नुकसान में है तो उसको नुकसान से बाहर आना है। अगर उसका अच्छा चल रहा है तो वो चाहता है वो और फ्लरिश करे और उसका बिजनेस ग्रो करे, या वो चाहेगा कि भाई ये तो ठीक ठाक चल रहा है, आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ साइड इनकम भी कमा लूं, तो साइड इनकम उसकी रिक्वायरमेंट हो। अब आपको ये देखना है जिस कस्टमर का फोकस या जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरे को अपने बिजनेस में और ग्रो करना है, पर्सनल बिजनेस ग्रोथ उसका फोकस है, तो आपको उसको गाइड करना पड़ेगा कि भैया आईबीसी मॉडल जब तू लेगा तो आईबीसी मॉडल के साथ हम आपको कंटेंट भी देंगे, जो कंटेंट है वो आपके प्रेजेंट बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और प्लस आप साइड इनकम के लिए आईबीसी मॉडल भी ले सकते हो। अब अगर मैं कंसल्टेंट और मुझे ये नहीं पता भाई मेरे कंटेंट में क्या है, या मेरा कंटेंट की कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं करता है, या कैसे करता है, व्हाट आर द टेक्निक्स, बेसिक नाम बताने का। कभी भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप सोचो कि मैं बैठ के इसको बता दूंगा कि भैया देखो मार्केटिंग करनी कैसे है, नो, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो कस्टमर लेगा नहीं। उसकी तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी गाइड करके, आपने उसको बता दिया, तो आपसे इनरोल नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको उसको बताना है सर आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग से और लीड्स कैसे लेकर आने, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप अपना कॉस्ट पर लीड कैसे कम कर सकते हो, जो भी आपको उसको ये बताना है, पूरा डेप्थ में नहीं चले जाना। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि जब आप अपने कस्टमर से बात करोगे तो आप उसको क्या क्या टॉपिक्स बता सकते हो कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको ये टॉपिक सीखने को मिलेंगे। टॉपिक के अंदर नहीं जाना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने बैठ जाना वहां पे, बट ये बताना है कि उसकी प्रॉब्लम मेरा कंटेंट कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो जब बिजनेसमैन से बात करोगे तो उसको पर्सनल बिजनेस उसका कैसे ग्रो करने में हेल्प करेगा मेरा आईबीसी मॉडल थ्रू द कंटेंट दैट वी गोइंग टू गिव टू हिम, ये आप उसको बता सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट से आप मिलते हो ना, स्टूडेंट से मिलते हो, स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को अपना पर्सनल ग्रोथ चाहिए भाई, मैं इतना स्मार्ट हो जाऊं, इतना इंटेलिजेंट हो जाऊं, मैं अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ खत्म करूं तो मैं बहुत अच्छे से एम्प्लॉयड हो जाऊं, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊं। ठीक है, तो अच्छे पैसे कब आएंगे, जब मेरा पर्सनल ग्रोथ होगा, जब मेरे अंदर अच्छी स्किल होगी, जब मैं अपने आप को अच्छा दिखा पाऊंगा, जब मैं अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो मॉनेटरी ग्रोथ के लिए तो आप स्टूडेंट को बता सकते हो भाई आईबीसी आप बन सकते हो, अपना करियर इसमें आप ले सकते हो, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको स्टूडेंट को ये बताना जरूरी है कि आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम आपको आईबीसी तो बनाते हैं, वो तो आपको देते हैं मॉडल, बट उसके साथ हम आपको कंटेंट देते हैं जो आपको स्किल डेवलपमेंट में मदद करता है। अब वो कौन सा कंटेंट है भाई जो स्टूडेंट को मदद करेगा, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। उसके आगे देखते हैं वर्किंग प्रोफेशन से अगर आप बात करते हो, उसकी 2 रिक्वायरमेंट है, मेरे को प्रोफेशनली ग्रो करना है, मैं चाहता हूं मैं अपने ऑफिस में जाना जाऊं, अलग से देखा जाऊं, मुझे प्रमोशन मिले, मुझे ग्रोथ मिले, और प्लस अगर मुझे साइड इनकम मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो साइड इनकम के लिए हम एक वर्किंग प्रोफेशनल को आईबीसी मॉडल बता सकते हैं, बट उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कि वो ऑफिस में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, उसको पता हो कि मैं जब कोई नया बंदा ऑफिस ज्वाइन करता है तो मुझे पहले 90 दिन मुझे करना क्या, ऑफिस में रहना कैसे है, मुझे उसके बारे में कोई बता दे, गाइडेंस दे दे, मुझे मालूम नहीं है, तो फिर आप ये जो है वो कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा उसकी लाइफ में, ये आप उसको बता सकते हो। तो भाई लोग, आज का जो कंटेंट है, आज की जो ट्रेनिंग है, उसमें मैं आपको 2 चीजें मेजरली पढ़ाऊंगी। थोड़ा जल्दी चलूंगी क्योंकि कंटेंट थोड़ा लंबा है आज, और 11:25 हो चुका है ऑलरेडी। ये आपको ध्यान रखना है, कंटेंट के अंदर नहीं चले जाना है। पिच का मतलब क्या हुआ, पिच का मतलब हुआ कि कस्टमर को ये नहीं बताने बैठ जाना है कि वो कस्टमर लाएगा कैसे, भाई आप कैसे लीड लाओगे, सर मैं अभी आपको बैठ के समझाता हूँ, आप लीड कहाँ कहाँ से ला सकते हो, नो सर, हमारे कंटेंट में आप सीखोगे, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लीड नहीं आ रही, कस्टमर नहीं आ रहे, तो हमारा जो कंटेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आपको ये गाइड करेगा कि आपके लीड्स कहां से ला सकते हो, आप नए कस्टमर्स कैसे एक्वायर कर सकते हो।
बस इतना बताना है, ताकि कस्टमर को उत्सुकता हो, इंक्विजिटिव हो, वो जानना चाहे कि यार वो क्या चीज है यार जिससे मैं ये कर सकता हूँ, और वो जानने के लिए उसका मन करे यार मुझे आई शुड डेफिनेटली एनरोल। ठीक है, तो कंटेंट देखेगा, उसकी अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको हेल्प मिल जाएगी। तो आज के कंटेंट में हम दो चीजें सीखेंगे। बिजनेस फंक्शंस, कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस से हमारा कंटेंट रिलेटेड है, कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस की प्रॉब्लम्स हमारा कंटेंट सॉल्व करता है, और उसमें मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो हमारा कंटेंट सॉल्व करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि नॉट स्पेशलाइजेशन कोर्सेज नहीं है, सॉरी, इसको कोर्सेज आप हटा देना। दूसरा हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स हैं जो मेरा कंटेंट कवर करता है, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर कोई अपनी स्किल डेवलप कर सकता है। ये सब आप अपनी पिच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, नाउ हमारे पास 14 बिजनेस फंक्शंस है भाई लोग। ये 14 बिजनेस फंक्शंस का आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करें जिससे हमारे बिजनेसमैन को हेल्प मिलेगी। नाउ ये 14 बिजनेस फंक्शंस कौन से हैं? बिजनेस एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या हो गया? डे टू डे काम। अब जैसे आप में से काफी लोग चैनल पार्टनर्स हैं, काफी लोग बड़े आईबीसीज हैं, आपने अपनी टीम रखी हुई है, टीम आती है सुबह कितने बजे आ रही है, कितनी कॉल्स कर रही है ना, कितनी ब्रेक्स ले रही है, कितने कस्टमर से उसने बात करी, कितने लोग को वेबिनार में बिठाया, कितनों से उसने टोकन लिया, कितनों से पेमेंट लिया, कितनी छुट्टी ले रहा है आपका टीम मेंबर। ये जो पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट है किसी बिजनेस को रन करने का, किसी काम को रन करने का, वो कैसे करना चाहिए इसकी आपको गाइडेंस मिलती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है, बेहतर कस्टमर सर्विस आप कैसे दे सकते हो, अपना एनपीए कैसे देख सकते हो, आप अपने प्रमोटर्स, आप अपने एडवोकेट्स कैसे बना सकते हो, ये आपको हम कस्टमर सर्विस के कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स बता रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स, अगर आपने डिजिटल दुकान खोली, डिजिटल मतलब ऑनलाइन, ई कॉमर्स ऑनलाइन दुकान आपने खोली, उसको रन करने के सही तरीके क्या है। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो बिजनेस में फाइनेंस कैसे आपको हैंडल करना है। फंड रेज, अगर आपको मार्केट से फंड चाहिए तो फंड रेज आप कैसे कर सकते हो। पीपल मैनेजमेंट और एचआर के बारे में, कैसे लोग लेकर आने, उनको रिटेन करना है, एट्रिशन नहीं होने देना, उनको एंगेज रखना है। लीगल में क्या क्या चीजें हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से कैसे आप बिजनेस को और आगे लेकर जा सकते हैं। रिटेल, अगर आपकी दुकानदारी है, आपकी दुकान है, फिजिकल दुकान अगर आपकी, तो उस दुकान को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्स को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। सोशल मीडिया को कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो और एक्चुअल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। ये सारा ब्रह्मांड हमारे कंटेंट में बहुत खूबी से कवर्ड है। और जब आप किसी कस्टमर के साथ बैठते हो और कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स आपको इससे रिलेटेड बताता है, तो आपको अगर इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को एज ए गुड कंसल्टेंट कस्टमर के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते भाई लोग, इसके अलावा मैंने आपको बोला स्पेशलाइजेशन, हम आपको कुछ सिखा रहे हैं कुछ टॉपिक्स के अंदर, जैसे कि 21st सेंचुरी स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं। करियर प्लानिंग कैसे करी जाए ये कस्टमर सीख सकता है यहाँ से। लीडरशिप बिल्डिंग कैसे करेगा ये यहाँ से सीख सकता है। प्लस अगर कोई नॉर्मल कोर्स लेता है, कोई बीसीपी लेता है, तो 26 वीडियोस ऑफ लीडरशिप फनल प्रोग्राम उसको वो भी मिलती है। पर्सनल अपना फाइनेंस खुद से कैसे मैनेज करे, खुद इन्वेस्टमेंट्स कैसे करे, अपने पैसे कितना कितना सेव करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस कैसे अपना हैंडल करे। स्टार्टअप और सोलोप्रेन्योर है अगर कोई, तो उसके बारे में पूरी गाइडेंस। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। ये दो चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, बिजनेस फंक्शंस, 14 बिजनेस फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, और 6 ऐसे स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स हैं जो आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हो। अब इसी को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास और उसने आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई कि बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता, तो आपको उसको कहना है सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते, ये सारा सेल्स पिच है, आज की ट्रेनिंग सारी की सारी सेल्स पिच है। आपको कस्टमर को कहने से बहुत बढ़िया बात है सर, अगर आप आईबीसी बनते हो, अगर आप आईबीसी बनते हो तो आप एक्स्ट्रा इनकम तो कमा ही लोगे सर, साथ ही साथ जो आपका प्रेजेंट बिजनेस है, जो प्रेजेंट बिजनेस है, हम आपको कंटेंट देते हैं जिसमें आप सीख सकते हो कि उसमें आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप एक लोकेशन से ज्यादा लोकेशन में अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, जियोग्राफिकली एक्सपैंड करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आप चाहते हो एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि मैं अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा लूं, तो वो वाला एक्सपेंशन आप कैसे कर सकते हो वो हम आपको सिखाएंगे। टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हो, अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हो, और स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, आई एम अ पब्लिक स्पीकर और मैं एजुकेशन के फील्ड में बोलती हूँ,
और आप भी एक पब्लिक स्पीकर है, आप भी एजुकेशन के फील्ड में बात करते हो, तो फिर या आप किसी और किसी कॉलेज से, किसी और अच्छे, आपका भी कुछ अच्छा है, तो अब अगर आप अच्छे किसी कॉलेज से एसोसिएटेड है या आपके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो अब मैं और आप अगर एसोसिएट हो जाए, आपस में जुड़ जाए, तो जो आपकी ऑडियंस है वो मुझे मिल जाएगी, जो मेरी ऑडियंस है वो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे स्ट्रैटेजी से अलायंस जुड़ना, जिससे बिजनेस एक्सपैंड होता है, वो कैसे करते हैं, वो आपको इस कोर्स में, इस कंटेंट में हम आपको गाइड करते हैं। इससे आप अपना प्रेजेंट बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब हम कस्टमर्स को क्या बताओगे आप? सर फिर तो हम बहुत सही बात कर रहे हैं कि सर अगर आपका प्रॉब्लम है, ऑपरेशनली आप मैनेज नहीं कर पाते, तो सर हमारे कंटेंट में हम आपको पूरी गाइडेंस देते हैं कि आप अपना जो काम है, सर डे टू डे वर्क मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए। तो जैसे मैंने भी आपको पीछे एग्जांपल दिया था, है ना, अगर आप एक कॉल सेंटर रन कर रहे हो, तो कॉल सेंटर रन करने में लोग कितने बजे आ रहे हैं, आपकी टीम कितने बजे जा रही है, वो बीच में जब वो ड्यूरिंग द डे कितनी ब्रेक्स ले रही है, क्या काम कर रही है, उस काम का आउटपुट क्या आ रहा है, ये सारी चीज की ट्रैकिंग, क्या सही तरीका है करने का, हम आपको अपने कंटेंट में सिखाते हैं। अगर सर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, किसी मैन्युफैक्चरर से अगर आप बात कर रहे हो, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि सर प्रोसेस में अगर आपका डिफेक्ट रेट ज्यादा है, तो हम अपने कंटेंट में आपको गाइड करते हैं कि डिफेक्ट रेट आप कैसे कम कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आप अपना कम कर सकते हो, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे कर सकते हो, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो और उसमें डिफेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे कर सकते हो, मेकर चेकर मॉडल हम आपको सिखाते हैं आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेलीगेशन के थ्रू अपना काम कैसे बेटर कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको इसमें सिखाते हैं, और जिससे आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। देन हम आपको प्रोसेसेस, क्या स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी होती है एक टास्क को खत्म करने का, मीटिंग करने का, परफॉर्मेंस रिव्यू करने का, एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाकर रन करने का, ये सारी चीजों का गाइडेंस हम आपको अपने कंटेंट में देते हैं। तो आप ये उसको पिच कर सकते हैं। किसी कस्टमर की प्रॉब्लम है बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर मेरा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको बताने से बहुत बढ़िया बात है। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ना हमारे कंटेंट में हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाकर अपने बिजनेस गोल तक पहुंच पाओ। हाँ, आप अपना मोनोपोली मतलब कि मैं ही हूं, जैसे बड़ा बिजनेस ही है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मोनोपोली स्टैब्लिश करी, कैसे करी, वो कैसे स्टैब्लिश करनी, हाउ टू क्रिएट मोनोपोली, वो हम आपको सिखाते हैं। अगर किसी को फैमिली बिजनेस से रिलेटेड दिक्कत है, तो फैमिली बिजनेस कैसे आपको प्रोफेशनली रन करना है, ये हम आपको सिखाते हैं। अपने बिजनेस में इनोवेशन कैसे लेकर आना है, फिर बिजनेस ट्रिप्स कैसे आपको प्लान करनी है, बिजनेस टिप्स है कुछ कि कोरोना अगर आया, कोरोना आकर अगर आपका बिजनेस कोरोना की वजह से हिट हो गया, हिट बोले तो हिट बोला, हिट नहीं मतलब हिट मतलब नीचे वाला हिट, गिर गया, तो क्या वो बिजनेस टिप्स हैं जिससे आप कोरोना से बाउंस बैक कर सकते हैं। इनफैक्ट कल परसों ही मेरी किसी स्पीकर से बात हो रही थी, जब हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जब मैं स्पीकर्स लेकर आती हूँ रिटन इसमें, तो वो स्पीकर ने मुझे बताया था, मैम मोस्टली जो कस्टमर्स आते हैं, इनफैक्ट अभी भी 1-2 दिन पहले की बात है, कि अभी भी जब कस्टमर्स आते हैं उनका प्रॉब्लम होता है कि कोरोना के बाद उनका बिजनेस गिर गया, तो उसको कैसे खड़ा करना है, ये भी गाइडेंस हम आपको देते हैं। बिजनेस टिप्स टू बाउंस बैक आफ्टर कोरोना के बाद कैसे बाउंस बैक करना है, लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कैसे करना, स्वॉट एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, आपके बिजनेस के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आपके बिजनेस को जो बाहरी स्तर पे इंपैक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल स्तर पे इंपैक्ट करते हैं, इंटरनली मैं क्या इंप्रूव करूंगा जिससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, एक्सटर्नली क्या चीजें हैं जो मुझे छोड़ देनी है, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, उनको छोड़ देना, और कौन सी ऐसी चीजें जो मैं कंट्रोल करके आगे बढ़ सकता हूं, ये सारी चीजों का गाइडेंस आपको हमारे कंटेंट में मिलता है। आगे चलते हैं कस्टमर सर्विस। नाउ कस्टमर सर्विस में देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज, कोई कस्टमर आ रहा है आपके पास, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है कि मेरे पास कस्टमर वापस नहीं आता, रिपीट नहीं आता, आप उसको बता सकते हो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आई थिंक पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका एनपीएस क्या है, नेट प्रमोटर स्कोर क्या है ना। अब सर क्या आपको पता है आपका नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है? नहीं पता होगा, अगर उसको नहीं पता तो बस यही आपका पॉइंट हो गया। सर इससे आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं मार्केट में जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपको प्रमोट करेंगे, जो आपकी सर्विसेज से खुश हैं, और कितने लोग हैं जो आपकी सर्विसेज से खुश नहीं है। आप जानना चाहोगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट? सर हमारे कंटेंट में पूरी गाइडेंस मिलती है, आपको वहां बैठ के उसको समझाने नहीं लग जाना
कि सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये फॉर्मूला है, नहीं, नो, आप उसको बताना है सर ये होता क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, दैट्स इट। अपने आप उसके अंदर मोटिवेशन जा गया कि हाँ यार मुझे ये लेना है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो एनपीएस क्या होता है, नेट, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपको कस्टमर से बात करनी है तो आपको थोड़ा सा खुद पता होगा तो आप और कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। तो एनपीएस क्या होता है, नेट प्रमोटर स्कोर। मतलब अगर आपने कोई फीडबैक रन किया, फीडबैक फॉर्म आपने रन किया, फीडबैक में कस्टमर्स ने आपको स्कोर दिया 9 और 10, 9-10 मतलब अच्छे लोग हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपसे, आपकी सर्विसेज से खुश है। डिट्रैक्टर मतलब ऐसे लोग जो आपकी सर्विसेज से बिल्कुल खुश नहीं है। ये एक ग्रोथ का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग आपको 1 से 6 के स्केल पर रेट करते हैं, 1 से 6 के स्केल पर वो लोग हैं जो खुश नहीं है। ये बिजनेस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, इनको खुश कर दो, हो सकता है ये आपके साथ वापस जुड़ जाए। और पैसिव 7-8 मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया पैसिव को, कि ये 7 है मतलब नहीं है, मतलब उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ जो इसको कैलकुलेट करने का, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि एनबीएस कैलकुलेट करने का, क्योंकि हम परसेंटेज में कर रहे हैं, तरीका क्या है, आप प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर परसेंटेज, प्रमोटर परसेंटेज माइनस डिट्रैक्टर परसेंटेज करोगे तो आपका एनपीएस कैलकुलेट हो सकता है। आपको पता होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात करोगे, बट मैं ये नहीं कह रही फॉर्मूला जाके कस्टमर को बताओ, आई एम जस्ट आपकी नॉलेज बढ़ा रही हूँ। आप देन कस्टमर सर्विस में हम उसको ये भी बताएंगे कि कस्टमर की कंप्लेंट्स कैसे उसको हैंडल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड एडवोकेट कैसे बनाना है। ब्रांड एडवोकेट कौन होता है भाई? एडवोकेट कौन है? जो जज के सामने, कोर्ट ऑफ लॉ में कहता है यार ये बंदा सही है, बाकी सब तुम सब गलत हो, है ना। वो कहते हैं ये मेरा जो क्लाइंट है, मेरा मौकिल ये सही है, मेरा क्लाइंट सही है, बाकी गलत है। एडवोकेट जज के सामने खड़े होकर आपके लिए तरफदारी करने के लिए तैयार है। हाँ, तो यही ब्रांड एडवोकेट, जो आपके ब्रांड के साथ खड़े हो और दुनिया कुछ भी कह रही हो भैया वो बंदा आपके साथ खड़ा है। तो ब्रांड एडवोकेट कैसे आपको बनाना है, उसका तरीका क्या है, ये हम आपको सिखाते हैं। हाँ, इंप्रूव कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव करना और अपने लॉयल कस्टमर्स कैसे रखने, ये सारी चीजें अगर सर्विस से रिलेटेड आपके कस्टमर्स को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ये सब वो हमसे सीख सकता है। ई कॉमर्स, अगर किसी कस्टमर का प्रॉब्लम है या वो शुरू करना चाहता है ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स मतलब डिजिटली दुकान खोलना चाहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर वो काम करना चाहता है, तो हम उसको क्या बताएंगे, हम उसको बता सकते हैं दैट हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस। एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, एक वेबसाइट बनाने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, क्या अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, क्या तरीकों से आपको रन करना चाहिए बिजनेस, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी अपना बिजनेस रन करने के लिए, ये सारी गाइडेंस आप अपने कस्टमर को दे सकते हो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड आपसे बात करता है। आगे चलते हैं, अगर फाइनेंस से रिलेटेड किसी कस्टमर की दिक्कत है, बिजनेसमैन हूँ, हाँ ना, एग्जिस्टिंग समझ नहीं आ रहा यार अपना फाइनेंस कैसे हैंडल करूं, लोन कितना लेना है, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करूं, ये सब उसको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या करना है, उसको बताना है कि सर फाइनेंस में आपको हम पूरी गाइडेंस देते हैं। स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्टॉक को क्लियर कैसे करना है हम आपको बताते हैं। आपको अपना कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना ऑफ रनिंग अ बिजनेस, कैसे कैश को मेंटेन रखना है अपने बिजनेस में, कि आपके बिजनेस में कैश आता रहे, ऐसा नहीं कि बिजनेस तो बहुत हो रहा है लेकिन सब उधारी पे हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं चाहिए, है ना। ये आपको गाइडेंस मिलेगी। पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है सही तरीके से, बिजनेस कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है इसकी गाइडेंस मिलेगी। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब, अब जैसे कि अगर हम बड़ा बिजनेस की बात करें तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारा अगर ऑफिस का बिल्डिंग है उसका जो किराया जाता है, जो एम्प्लॉयज की सैलरी जाती है, जो पानी का बिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, ये सारा कंपनी रन करने का जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। फिक्स्ड खर्चा है टू रन द बिजनेस। एसेट को लायबिलिटी बनाने से कैसे रोके ये भी हम उसको सिखाते हैं। और फिर अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेकर आए, कैसे इंप्रूव करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी सारा उसको फाइनेंस में गाइडेंस। फंड रेजिंग से रिलेटेड अगर उसको दिक्कत है, फंड रेजिंग मतलब पैसा चाहिए भाई, मेरे को पैसा चाहिए, हाँ, फंड रेजिंग से रिलेटेड दिक्कत है, इसका सोल्यूशन भी उसको मिलता है हमारे कंटेंट में। वो सीखेगा कि क्या वो तरीके हैं जिससे वो पैसे ले सकता है, हाउ टू गेट फंड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से पैसे कैसे ले सकता है, ठीक है। अब ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ये, बिजनेस को कितना लोन लेना चाहिए अगर कस्टमर आपसे ये बात कर रहा है। अब मैं कंसल्टेंट हूं बट मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में, मुझे पता ही नहीं है, मैं चुप हो जाऊंगा और कस्टमर अपना ट्रस्ट मेरे अंदर लूज कर देगा, वो कहेगा इसको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ओवरऑल पता होंगे तो आप थोड़े और कॉन्फिडेंट कंसल्टेंट फील करोगे। आपकी जो वोकैबुलरी है, आपके जो एग्जाम्पल्स है, आपसे कस्टमर बात करने का जो तरीका है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कस्टमर को अगर कितना लोन चाहिए आपको,
कस्टमर कह रहे हैं कितना लोन चाहिए, मुझे ये जानना है, इसके बारे में जानना है, तो आपको बोलना सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे कंटेंट में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो आपका कितना होना चाहिए, क्या आइडियल रेशियो होता है, हाँ, डेट मतलब कि कितना मेरे को उधार लेना है, कितना उधार मेरे पास कितना होना चाहिए और उस पे से उधार मैं कितना ले सकता हूँ। तो 2:1, तो अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 2 रुपए का उधार ले सकता हूँ, ये आइडियल रेशियो 2:1 का रेशियो है। बट ये कस्टमर को बताना नहीं है, आंसर नहीं दे देना, उसको बताना है कि सर कंटेंट में आप सीखोगे कि डेट टू इक्विटी का आइडियल रेशियो क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बढ़ाना है उसकी गाइडेंस आपको मिलती है। अगर आपके पास एक आइडिया है और आप चाहते हो मुझे उस आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट मिले, मुझे बाहर से फंड्स मिले, तो वो आइडिया को आपको इन्वेस्टर को कैसे पिच करना है, वो आइडिया आपको इन्वेस्टर को कैसे पिच करना है सर, इसकी गाइडेंस हम आपको देते हैं। ओके, हाउ टू मेक अ पिच डेक फॉर इन्वेस्टर, व्हाट इन्वेस्टर्स सी इन अ बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टर है उसको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, वो क्या चीज देखेगा वो हम आपको बताते हैं, ताकि आप उन चीजों का ध्यान रखकर आपका इन्वेस्टर डेक जो है वो बहुत अच्छा बने, आपकी पिच बहुत अच्छी बने। तो ये सब फंड रेजिंग से रिलेटेड हम उसको गाइडेंस देते हैं। आगे चलते हैं, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट से हम उसको सिखाते हैं कि भैया लोगों को रिटेन कैसे रखना है, कोई आपको छोड़ के ना जाए, नए लोग को कैसे हायर करना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड आपको कैसे रखना है, सक्सेशन प्लानिंग। आप सोच रहे हो कि अब जैसे कोई अगर आपको प्रॉब्लम बता रहा है, यार मैं ना, मेरे पास लोग आते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और फिर चले जाते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बिजनेसमैन का, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो अगर आपने उसको गाइड कर दिया कि सर देखो आप अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जो भी आप जानना चाहते हो वो तो आप आईबीसी मॉडल से कमा लोगे, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें अगर ये दिक्कत आ रहा है सर, इसमें हम आपको ना सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सिखाते हैं कि अगर आपका एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो छोड़ के चला जाए, तो जैसे आपने बोला अभी राजू आपका अच्छा कर रहा था, राजू छोड़ के चला गया तो काम एकदम रुक गया, तो वो ना हो, वो उसको ध्यान में रखने के लिए क्या आपको काम करने, क्या स्टेप्स लेने हैं सर, ये आपको हमारे कंटेंट से गाइडेंस मिलती है। तो उसको लगेगा अच्छा यार ये तो अच्छा है, आईबीसी भी बन जाऊंगा, एक्स्ट्रा इनकम भी कर लूंगा, साथ में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो सक्सेशन प्लानिंग आप ऐसे बता सकते हो। वर्क फ्रॉम होम में एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव कैसे बनाएं, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस किन मेट्रिक्स पे मुझे मेजर करना है उसको कैसे डिफाइन करूं। बहुत सारी टीम रख ली, बहुत सारे लोग ऑफिस भी आते हैं, बट वो काम क्या करना है, उनको मेजर कैसे करना है मुझे नहीं पता, तो वो सब की गाइडेंस भी आपको यहाँ पर अच्छे से दी जाती है। आगे चलते हैं, अगर किसी कस्टमर को लीगल से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो हम अपने लीगल सेक्शन में कॉर्नर में इसको क्या सिखाते हैं, आपको एग्रीमेंट्स कैसे बनाने हैं, नॉन कंपीटिंग अग्रीमेंट। अगर आपने कोई आइडिया अपना प्रेजेंट करा किसी को जाके अपने आइडिया प्रेजेंट करा और अगर आपने उससे एनडीए साइन कराया, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि भाई ये आइडिया वो साइन कर देता है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने अपना आइडिया शेयर तो कर लिया, लेकिन वो बंदा उस आपके आइडिया को यूज करके आगे कुछ काम नहीं कर पाएगा, अपना कुछ नया काम नहीं स्टार्ट कर पाएगा। तो ये अग्रीमेंट्स कैसे आपको बनाने हैं, जैसे कि अब देखो जैसे हमारा चैनल पार्टनर है, एक्सक्लूसिविटी राइट हम उसको देते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर लोकेशन में सिर्फ वही चैनल पार्टनर काम करेगा। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी अग्रीमेंट्स हैं ये आपको कैसे बनाने हैं ये हम आपको गाइड करते हैं। और अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो लाइसेंस पे अगर आप रन कर रहे हो तो लाइसेंस अग्रीमेंट कैसे बनाना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम आपको अपने लीगल सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। अनदर थिंग, अगर किसी को मार्केटिंग से रिलेटेड दिक्कत है, अगर आपके कस्टमर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में हम उसको क्या बताते हैं, प्रीमियम मॉडल कैसे यूज कर सकता है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, बिना पैसे लगाए प्रीमियम फ्री मॉडल को इस्तेमाल कैसे कर सकता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ब्रांड कैसे अपने प्रोडक्ट का क्रिएट कर सकता है, और लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी हम उसको बताते हैं, फ्लैश सेल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, ये तो एग्जांपल्स हैं, पर आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हो कि करना कैसे है, इसकी गाइडेंस हम उसको देते हैं। एक कस्टमर को अक्वायर करने की, लेने की, एक कस्टमर की लीड को लेने की, जो भी कस्टमर को लेने की अपने बिजनेस में जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट में कैसे कम करूं, वो कॉस्ट को कम कैसे करूं, उसकी गाइडेंस भी हम उसको मार्केटिंग के अपना जो हमारा सेक्शन है उसमें उसको देते हैं। एंड देन आपको पता है लो कॉस्ट, अच्छा एक बात बताओ, बड़ा बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, बताओ फटाफट, जल्दी से चैट में बता दो। लेट्स सी कितने लोग राइट आंसर देते हैं। अगर आप वन ऐप पे, अश्विनी दाने सर, सो हैप्पी टू सी यू। हमारी डिजिटल एनएचआईटी चल रही है एंड ही इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल एनएचआईटी, जो हमारी कमेटी है, आई एम मैनेज कर रही हूँ वो भी कमेटी थोड़ी सी, तो सर उसमें भी सपोर्ट करते हो। और देखो लेकिन रिटन में इसको नहीं छोड़ता, कमेटी मेंबर है, एनएचआईटी भी अटेंड करनी है पूरी, वहां पर भी फीडबैक देना है, लेकिन
NHI अपना डेटाबेस नहीं छोड़ते हैं, फिर भी आते हैं। बिल्कुल सर, आपने बोला चैनल सेल्स। और लोग बताओ, बड़ा बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जल्दी से। यहाँ कस्टमर एक्विजिशन का टेक्निक क्या है, हमारा कस्टमर एक्विजिशन टेक्निक क्या है बड़ा बिजनेस का? विवेक बिंद्रा फ्री, अरे वाह, देवेंद्र भाई जीत गए, देवेंद्र भाई जीत गए। फ्री वीडियोस, फ्री यूट्यूब वीडियोस जो है, वायरल कंटेंट है जो हमारा, ये हमारा कस्टमर एक्विजिशन टेक्निक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो लो कॉस्ट कस्टमर को अक्वायर करने की लो कॉस्ट की जो टेक्निक्स है। और क्या क्या, ये तो खाली मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे कंटेंट में दिए गए हैं, है ना। और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो मेरे को नया ब्रांच खोलनी है, कोई मेरे को नई ब्रांच खोलनी है, और वो ब्रांच कौन सी लोकेशन में खोलनी है, क्या कहाँ खोलनी है, क्या प्रोडक्ट करना है, क्या नया बिजनेस करना है, क्या मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, वो आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में। मार्केट रिसर्च कैसे करी जाती है ना, नॉन कस्टमर को कस्टमर कैसे बनाते हैं, ब्रांड कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी गाइडेंस आपको मार्केटिंग के हेड के अंदर मिलती है। और अगर आप किसी रिटेलर से बात करो, रिटेलर मतलब कौन है भाई? रिटेलर मतलब होता है दुकानदार। अगर किसी दुकानदार से आप बात कर रहे हो, तो दुकानदार जिसकी फिजिकल दुकान है, जिसकी फिजिकल दुकान है, वो अपनी दुकान को, एक दुकान अगर उसकी, तो 1 से 10 दुकानें कैसे बनाए, सर ये आपको गाइडेंस मिलेगी। तो सर आईबीसी तो बन जाओ, एक्स्ट्रा इनकम तो ले लो, लेकिन जो प्रेजेंट आपकी दुकान है आप चाहते हो उसको भी अच्छा करना है, तो सर 1 से 10 कैसे आप उसको बना सकते हो, उसकी गाइडेंस आपको हमारे कंटेंट में मिलेगी। फिर आपका जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिटेल में कंपटीशन बहुत है, तो सर कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे कंपटीशन को पीछे कर देना और आप खुद आगे बढ़ जाना है, नए कस्टमर्स कैसे ढूंढने हैं, सर ये सारी गाइडेंस आपको हमारे कंटेंट में मिलेगी। सेल्स से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो दिस इज वेरी सिंपल, आवर फेवरेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 100 स्ट्रैटेजीज शेयर करी है। सर 100 स्ट्रैटेजी शेयर करी उन्होंने अबाउट सेल्स, की सेल्स को आपको कैसे करना है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, क्या टेक्निक है, कस्टमर के माइंड को कैसे पढ़ना है, कस्टमर को क्लोजर तक कैसे लेकर जाना है, ये सारी सेल्स स्ट्रैटेजीज आपको सिखाई जाती है। और अगर आपको लगता है भाई मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती और मैं अपनी पर्सनालिटी अच्छी नहीं कर पाता, उसके चक्कर में कस्टमर्स इंप्रेस नहीं होते मेरे से, तो यहां तक हमने अपने कंटेंट में बताया है कि आपको वो इंग्लिश, अंग्रेजी के ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको जरूर आने चाहिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, इसकी गाइडेंस भी हमने आपको दी है। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में हम बताते हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन कैलेंडर, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन कैलेंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग यहाँ जुड़े, अगर आईबीसी अपना यूट्यूब चैनल है या अपने आपको आप फेसबुक पे आप अपनी प्रमोशन करते हो, लीड्स के लिए वहां से कांटेक्ट करते हो, है ना, इंस्टा पे करते हो, लिंक्डइन पे करते हो, तो आपका सोशल मीडिया कैलेंडर ये कैसे मेंटेन करना है, ये तो मैं आपको पर्सनली अलग से बता रही हूँ, है ना, कि कैलेंडर बना हो। और जैसे कि आपको पता है हमारा जो कैलेंडर है, जैसे यूट्यूब पर बड़ा बिजनेस का जो कैलेंडर है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, हर संडे पहले हमारी वीडियो जाती है सुबह 8 बजे, एवरी संडे 8 o'clock। तो क्या होता है, ऑडियंस को पता है, अच्छा विवेक सर की वीडियो आएगी यार, संडे 8 बजे वीडियो आएगी, वो ग्लू हो गया, वो वहां रुकना हो गया, वहां वहां विजिट करना शुरू हो गया कि संडे को 8 बजे वीडियो आएगी। ऐसे आपका भी कैलेंडर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका मन करा अच्छा यार आज छुट्टी है, आज बैसाखी की छुट्टी है, चलो आज वीडियो बनाता हूँ, आज पोस्ट करता हूँ, फिर अगली होली को छुट्टी आएगी या पिछली जो भी नेक्स्ट आएगी छुट्टी, उस दिन वीडियो बनाऊंगा, उस दिन पोस्ट करूंगा, ऐसे नहीं है, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलती है कि आप कैसे बेहतर मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड की विजिबिलिटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कैसे कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर क्या हुआ कि अगर मैं, जैसे मैंने बोला टीचिंग लाइन में, आप भी टीचिंग लाइन में, थोड़ी ऑडियंस मेरे पास है, मेरे साथ लोग जुड़े यूट्यूब पे, थोड़े लोग आपके साथ जुड़े, अब मैं और आप आपस में जुड़ जाए, मैं आपके चैनल पे आ जाऊं, आप मेरे चैनल पे आ जाओ, मेरी ऑडियंस का बेनिफिट आपको मिल जाए, आपकी ऑडियंस का बेनिफिट मुझे मिल जाए। ये बताना नहीं है कस्टमर को, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, कस्टमर को बताना है कि सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आप अपनी ब्रांड विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, इसकी गाइडेंस आपको हमारे कंटेंट में मिलेगी। ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, है ना, ये सारी चीजों की गाइडेंस मिलेगी। लीड्स आप सोशल मीडिया की हेल्प से कैसे जनरेट कर सकते हो, पूरी गाइडेंस मिलेगी। अब गाइडेंस क्या मिलेगी ये नहीं बताना, ये भाई कोर्स लोगे तब मिलेगा, आईबीसी बनोगे, साथ में बीसीबी मिलेगा, साथ में पीएससी मिलेगी, तब मिलेगा, तब आपको गाइडेंस मिलेगी, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते भाई लोग, टेक्नोलॉजी में हम क्या दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम अपने कस्टमर्स को सिखा रहे हैं अबाउट ईआरपी। नाउ ईआरपी क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और दूसरा हो गया सीआरएम। दो चीजें समझना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कस्टमर को प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी
से रिलेटेड दिक्कत है तो दो आंसर, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको आना चाहिए दोनों टर्म्स, ईआरपी एंड सीआरएम। सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ईआरपी क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी इज फॉर B2B बिजनेस, जो बड़ा है, बिजनेस टू बिजनेस। और जो सीआरएम है वो छोटा छोटा, अगर किसी का बिजनेस है तो उसको हम सीआरएम सजेस्ट कर सकते हैं कि सीआरएम कैसे सेटअप करना है, सीआरएम की टेक्नोलॉजी, ईआरपी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर कैसे आपको इंस्टॉल करने हैं, क्या क्या आपको, व्हाट इज द राइट टेक्नोलॉजी टू बी यूज, ये सारी आपको गाइडेंस मिलती है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में कस्टमर को ये पता लगता है कि भाई बिजनेस कंट्रोल कैसे करना है, उसको ये पता लगता है कि मेरा जो स्टॉक है कितना रह गया, कितना खत्म हो गया, कौन सा माल है ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, कौन सा कस्टमर आ रहा है, कस्टमर की डिटेल्स आप इसमें कैप्चर कर सकते हो, और कस्टमर कौन सा नहीं रिपीट आ रहा है, कौन सा माल नहीं चल रहा है, कौन सा मेरे को बाहर से मार्केट से ऑर्डर करना है, पूरा बेसिकली प्लानिंग में आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस की। वरस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर की एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कस्टमर ने क्या लिया, कस्टमर का क्या नाम, क्या पता, बेसिक कस्टमर ट्रांजैक्शन को ये कैप्चर करता है। तो अगर कोई अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, अनऑर्गेनाइज बिजनेस मतलब बस चल रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए आप ये टूल्स कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, सर इनके बारे में आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, या आप इनका नाम ना भी बताओ, आप सीधा ये बोल सकते हो कि सर ऐसे कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हो, इसकी पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। बिजनेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कैसे आपको अपने बिजनेस में लेकर आनी चाहिए, हम आपको गाइड करते हैं। ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन सिस्टम के बारे में भी आपको सिखाया जाता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम तो सर हम आपको बताते हैं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारी चीजें आप उसको बता सकते हो अगर कस्टमर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, विच इज आवर स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में हम कस्टमर को क्या बताएंगे, भैया आईबीसी तो बन ही रहे हो, और आपने बोला कि आप अपने आप को पर्सनली भी ग्रो करना चाहते हो। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब पर्सनल ग्रोथ के लिए ना हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, जिसमें हम आपको 21st सेंचुरी स्किल्स, ये मैंने कुछ ही सिलेक्ट करे, इसमें सारा नहीं है भाई लोग, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो लिया है, बाकी और भी बड़े सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आते हैं। तो 21st सेंचुरी स्किल्स आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप ये जो अभी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है ना, इसमें आप सर्वाइव कर पाओगे, इसमें आप आगे बढ़ पाओगे। टॉप कंपनीज कैसे हायर करती हैं, उनकी स्ट्रैटेजी आप समझ पाओगे, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाओगे। आपको राइट करियर कैसे चूज करना है, इसकी गाइडेंस आपको मिलती है। आपको सीवी कैसे बनाना है, आपको अपना कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, आपको अपना स्ट्रेस है अगर स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, आपको अपना टाइम कैसे बेहतर मैनेज करना है ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाओ, ये सब चीज की गाइडेंस आपको 21st सेंचुरी स्किल्स टाइप के हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है, उसमें आपको मिलता है। करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग एक अलग से टॉपिक है। अगर स्टूडेंट है, कंफ्यूज्ड है, नहीं पता क्या करना है, आईबीसी मॉडल तो सजेस्ट कर ही दिया, उसके साथ बोलो सर आपको और कंटेंट मिलेगा जिससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि आप एक इंट्राप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, है ना, इंट्राप्रेन्योर कैसे बन सकते हो। कोई स्टूडेंट है, चाहता है जॉब करना है, नौकरी करनी है, तो उसको बता सकते हो कि सर देखो ये बेसिक तो गाइडेंस मिलेगी, और प्लस फ्रेशर के तरीके से तो जाओगे ना, बट अगर आप आईबीसी बन जाते हो तो आपको थोड़ा काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, प्लस आप साथ ही साथ ये सारी चीजें सीख सकते हो कि आपको नए जॉब में कैसे अपने आप को रखना है, फर्स्ट 90 डेज आपको जॉब में कैसे होना चाहिए, अपने आप को बेटर कैसे प्रेजेंट करना है, राइट करियर आपको कौन सा करना है, एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, इसकी गाइडेंस भी आपको यहाँ से मिलती है। इंटर्नशिप कैसे फाइंड आउट करनी है, इंटर्नशिप की गाइडेंस भी हम आपको देते हैं। उसके अलावा हम आपको हेल्प करते हैं लीडरशिप बिल्डिंग। लीडरशिप बिल्डिंग टफ सिचुएशन में हैंडल कैसे करना है। एक अच्छा लीडर कौन है, एक अच्छा लीडर वही है जो टफ सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाए। भाई मुश्किल सिचुएशन में मुझे क्या करना है, जिसको ये आता है ना, और मुश्किल सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है, वो ऐसा ही लीडर। तो कैसे आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, एक्शन एंड रिएक्शन का क्या लिंक है ये आपको बताते हैं, एंड हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर ये आपको बताते हैं। 4 पॉइंट लीडरशिप फ्रेमवर्क आप सीख सकते हो सर, अगर आप लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। उसके अलावा ये अगेन ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया लीडरशिप फनल। अब ये देखो भाई लोग, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये नंबर मैं चाहूंगी कि आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखें। जो लीडरशिप फनल में फ्रेमवर्क हम हमेशा से 25 बोलते आए, ठीक है, लेकिन अभी अगर कोई लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क, लीडरशिप फनल प्रोग्राम कोई खरीदता है तो उसको 25 नहीं मिलते, उसको 52 फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। और उन 52 फ्रेमवर्क्स में से 26 फ्रेमवर्क, 26 फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जो सबके लिए अवेलेबल है, जो नॉर्मली ऐप पे अवेलेबल है।
बाकी जो 52 है वो स्पेसिफिक LFP कस्टमर्स को दिया जाता है, वो ऐप पे नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 26, अभी 25 है, 26 डल जाएंगे, 26 फ्रेमवर्क्स लेकिन सबके लिए अवेलेबल। ठीक है, तो 26 फ्रेमवर्क्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे आप अपने बिजनेस को और आगे लेकर जा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन मतलब ऐसे सवाल जिसको अगर आप खुद से पूछोगे आपको खुद को एक इनसाइट जनरेट होगी, आपको और आइडिया मिलेगा, भाई ये था, अच्छा ये दिक्कत थी, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, हाउ टू सेट गोल, ट्रैक गोल अचीवमेंट, ये सब। और पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी हम आपको गाइड करते हैं। किसी का प्रॉब्लम है, पैसे कैसे मैनेज करूं, इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, अपनी सैलरी को कहां इन्वेस्ट करूं, तो पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, वो सेविंग को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करूं, अपनी जो सेविंग्स है, सेविंग मतलब छोटी, वेल्थ मतलब बड़ी, तो सेविंग को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता हूं मैं, और इन्वेस्टमेंट करने के राइट डिसीजंस क्या है, ये सर आपको हमारे कंटेंट में मिलेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप एंड सोलोप्रेन्योरशिप के ऊपर भी हम उसको गाइडेंस देते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको बता सकते हो कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, एक नई कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, नए आइडियाज कैसे ढूंढने हैं, आइडिया को, आपके आइडिया को एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये हम आपको सिखाते हैं, है ना। फ्रीलांस बिजनेस को कैसे शुरू करना है और अपने पैशन को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब आपको सिखाते हैं। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और आज के सेशन का जो मेन गोल था वो यही था, भाई लोग जब आप अपने कस्टमर से बात करो, IBC मॉडल तो हम सब पिच करते हैं, हमको पता है कैसे बोलना है, लेकिन देयर माइट बी ऐसे सवाल हो सकते हैं जो कस्टमर पूछे, क्योंकि आप बिजनेस कंसल्टेंट हो ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हो आप, तो वो एक्सपेक्ट करेगा यार ये बिजनेस कंसल्टेंट है, इसको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, तो नॉलेज तो पक्का होनी चाहिए। कितनी यूज करनी है, किस कस्टमर के साथ कैसे यूज करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिजनेस की कुछ नॉलेज आज हमने आपको दी, जहां सिखाया कि बिजनेस के क्या डिफरेंट फंक्शंस है। बिजनेस के हमने 14 डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी हुई है, पूरा कंटेंट बनाया। उसके अलावा 6 ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब आप कह लो कैटेगरीज हैं, जिनके ऊपर हम उसको कस्टमर को कंटेंट सिखाते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। 11:58 राइट नाउ। आशा करती हूँ आपने बहुत सॉलिड कुछ लर्निंग ली होगी।